Class 10th. Our today's topic is pH in daily life. This is the last topic regarding acids. हम क्या देख रहे हैं कि एसिड्स का बहुत यूज़ है, और बल्कि हम एसिड्स कहें तो बेसिस के भी यूज़ हैं. हमारा जो जनरल बॉडी सिस्टम है या हमारे जो पेरिफेरी की चीज़ें चलती हैं, सब जगह हम कहीं ना कहीं एसिड्स और बेसिस को यूज़ करते हैं. हम जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, ऑल द लिविंग थिंग्स आर पीएच सेंसिटिव, मीन्स दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर पीएच रेंज. जैसे अभी हमने लास्ट वीडियो में एक एग्जांपल में ये भी देखा था, एक बड़ा सा कॉमन चीज़ है हमारा कौन सा, एसिड रेन का. हम क्या देखते हैं कि जो न्यूट्रल पीएच है, जो 7 हम कहते हैं, वो किसका है, प्योर वाटर का. वो पॉसिबल नहीं है कि आप ऐसे खुले एटमॉस्फेयर में उस पीएच को कहीं पे भी जज कर सकें. बट वो पीएच जो लेस देन 7 होगा, दैट विल बी टर्म्ड एज एसिडिक. तो इसकी एक रेंज बनी हुई है. अगर हम कह रहे हैं कि कहीं पे भी एसिड रेन हो रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसकी पीएच कितनी है, 5.6 और लेस देन दिस. यानी 5.5 से जो पीएच नीचे जाएगी, अगर किसी एसिड रेन में, किसी भी रेन में अगर कोई पीएच को हमने चेक किया, वो पीएच हमारी 5.8 निकली, तो इट इज़ नॉट एन एसिड रेन. 5.9 निकली, इज नॉट एन एसिड रेन. बट इफ इट इज़ 5.5, 5.4, 4 पॉइंट समथिंग, देन इट विल बी टर्म्ड एज एसिड रेन. सिमिलरली जब हम बात करते हैं, हमारे बॉडी के भी सिस्टम्स में बहुत तरीके के हैं. जैसे सबसे पहले हम क्या देखने जा रहे हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम. तो हमारा जो स्टमक है, स्टमक में हमारा पीएच कितना रहता है, इट इज़ नियर अबाउट 1 to 2. दिस इज बिकॉज ऑफ HCl. और जो गैस्ट्रिक जूसेस हम सिक्रीट करते हैं फॉर द पर्पज ऑफ डाइजेशन, उसका पीएच कितना है, 1.4. कभी कभी हम क्या देखते हैं, व्हेन वी टेक मोर एसिडिक फूड, व्हाट हैपेंस, आवर एसिडिटी इंक्रीजेस, एंड टू कर्टेल दिस व्हाट वी टेक, एंटासिड्स लेते हैं ना. एंटासिड हम कहते हैं, इनो पी लो, या कुछ भी जो हमारे होम रेमेडीज़ हैं उसकी चीज़ें हम यूज़ कर लेते हैं. बट हम अगर बात करें मेडिकल टर्म में, तो हमारा कुछ नहीं है, वो कुछ बेसिक सॉल्यूशंस हैं. जैसे हमने कहा कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. डाइजीन आप पीते हो, जेल्यूसिन है. दीज आर द कॉमन टैबलेट्स यू टेक फॉर व्हाट, डिक्रीज द एसिडिक इम्पैक्ट, और वी कैन से पीएच ऑफ स्टमक. नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं, तो हमारा माउथ में भी बहुत सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है फूड में, जो कार्बोहाइड्रेट है, शुगर है उनका, और उसकी पीएच इट इज़ लेस देन 5.5. लेकिन अगर हम बात करें तो माउथ में सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़ हमारी क्या है, टीथ इनामिल. टीथ इनामिल में एक केमिकल होता है जिसको हम कहते हैं कैल्शियम फॉस्फेट. कैल्शियम फॉस्फेट का काम क्या होता है, ये बड़ी रिजिडिटी देता है. अगर लेकिन इसका रिएक्शन हम करें, हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, सपोज हमारे पास कुछ हैलाइट्स आ रहे हैं, जो एसिड्स हमारे बन रहे हैं वो माउथ तक आ रहा है, या हम कुछ कंजम्पशन में ऐसी चीज़ें ले रहे हैं, तो ये क्या करता है, हैलाइट्स के साथ फॉर्म करके एक सॉल्ट बनाता है, और साथ में क्या बनाता है, एक एसिड और बनाता है. ये हमारे एसिडिटी का रीज़न है. कौन सा एसिड है ये, फॉस्फोरिक एसिड. तो माउथ में डिके शुरू हो जाता है, माउथ में कैविटी का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे एक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. इसको तुम प्रिवेंट कर सकते हो. कई बार देखा गया, कहा भी जाता है, आप ऐसे टूथपेस्ट यूज़ करें जिसमें हमारा फ्लोराइड का कंटेंट हो. सपोज यू हैव फ्लोराइड विद दिस, तो उस समय क्या होगा, कैल्शियम फॉस्फेट है, ये हमारा रिएक्ट कर रहा है HF के साथ, तो ये क्या बना देगा, सॉल्ट बनाएगा, और 2 तरीके के सॉल्ट बनाएगा. एक तो कैल्शियम फ्लोराइड बना देगा, दूसरा क्या बना देगा, सॉरी HF के साथ नहीं, NaF के साथ हम इसको ट्रीट कराएंगे, तो ये क्या बना देगा, Na3PO4. तो इसको हम कर ले 2, इसको कर दे 6, ये हो जाएगा 3. इस समय क्या हुआ, एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ. इफ़ यू आर यूजिंग फ्लोराइड बेस्ड पेस्ट, देन इट विल रिड्यूस द एसिडिक इम्पैक्ट. क्लियर. जब हम बात करते हैं, जो जॉइंट्स हैं और हमारे मसल्स हैं, उनमें भी जब हम एग्जॉस्शन की कंडीशन पे आते हैं, तो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, एसिड के सिक्रीशन हो जाते हैं. मसल्स में खास करके क्या होता है, लैक्टिक एसिड. हम देखते हैं हमें स्ट्रेन आ गया, स्ट्रेन्स हो गए, उस समय लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है. और जब भी हमारे बॉडी में जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो एक्सेस में चला जाए, जिसको हम कहते हैं यूरिया, वो क्या कॉज करने जा रहा है, तुम्हें गाउट कॉज कर सकता है. तो गाउट भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना. मसल्स में हम जब बात करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, लैक्टिक एसिड. ये सारे वेस्ट हैं. नॉन स्ट्रेनियस एक्सरसाइजेज में भी हमें ज़रूरत पड़ जाती है, वहाँ पे भी ये लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और वो हमें प्रॉब्लम होता है.
ब्लड की बात करें तो ब्लड की पीएच रेंज बहुत इंपॉर्टेंट है। हल्की सी अल्कलाइन है, इट इज़ 7.36 टू 7.42। कोई भी वेरिएशन इसमें आता है, इट विल टेक टोटल डिसऑर्डर टू योर बॉडी। सिमिलरली एंजाइम्स, जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं कहीं ना कहीं उसको कैटलाइज कौन कर रहा है? एंजाइम्स। दे आर द बायो कैटलिस्ट, बट दे हैव दिस रेंज ऑफ पीएच, दे आर एक्टिव, और जिसे हम कहते हैं ना ऑप्टिमम एक्टिविटी दिखाते हैं किस रेंज में? व्हेन दे आर इन 7 to 7.5 ऑफ द पीएच। नेक्स्ट देखो, हमने कहा जो हमारा टार्निश्ड कॉपर है उसको भी हमारे मतलब हम लोग ये देख रहे हैं कि एसिड्स भले बड़ी डिजास्टर्स प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं बट बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमें डे टू डे लाइफ में उसकी रिक्वायरमेंट भी होती है। कई बार आप देखते हो कि कॉपर का जो यूटेंसिल होता है उसमें क्या होता है, ग्रीनिश कोटिंग आ जाती है, यानी वो क्या बना लेता है, कॉपर टू ऑक्साइड फॉर्म कर देता है। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वो ग्रीनिश कोटिंग को क्लीन करने के लिए लेमन से। क्यों ऐसा करें? क्योंकि लेमन में एक एसिड होता है सिट्रिक एसिड। ये सिट्रिक एसिड क्या करता है, इस कॉपर ऑक्साइड को किस पे कन्वर्ट कर देगा, कॉपर टू सिट्रिक। बात समझ में आ रही है? तो वो जो रस्टिंग का कलर था वो खत्म हो गया, उसको कन्वर्ट कर दिया उसने कॉपर टू सिस्टेन में। सिमिलरली कई बार स्पॉट्स आ जाते हैं, इंक के स्पॉट्स हैं या रस्ट के स्पॉट्स हैं कपड़े में, उसके लिए आप क्या यूज़ कर सकते हो, ऑक्जेलिक एसिड। आप देखेंगे, आप ये तो छोड़िए, जितनी भी हम डे टू डे क्लीनिंग की चीज़ें ले रहे हैं या और यूज़ की चीज़ें ले रहे हैं उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ एसिडिक कंटेंट है। जैसे ह्यूमन सलाइवा की बात करें, वो इस रेंज पे काम करता है 6.2 टू 7.6, यानी स्लाइटली एसिडिक टू स्लाइटली बेसिक। इससे डेविएशन जो होता है वो टेस्ट को डेविएट करा देता है। तो हम क्या देख रहे हैं, हर प्लांट की बात करें, हर एनिमल की बात करें, वो एक पर्टिकुलर पीएच रेंज के लिए ही सेंसिटिव है। उस रेंज से डेविएशन क्या करेगा, उसमें डिसऑर्डर्स देगा। अपार्ट फॉर दिस यू हैव नंबर ऑफ थिंग्स विद दिस। आप डे टू डे लाइफ में एसिड्स का यूजेस करते हो। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द बेसिस।